400 वर्षों की दास्ता के बाद इस्राएली मिस्र की भूमि से निकलने के लिए तैयार थे। परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कारों के द्वारा फिरौन को झुका दिया था। 10 भयानक विपत्तियां आईं और अंततः फिरौन ने हार मानते हुए इस्राएलियों को जाने दिया। परंतु जब इस्राएली विजय के गीत गाते हुए निकल पड़े, उन्हें पता नहीं था कि उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि यह तो परमेश्वर के अनंत सामर्थ्य को देखने की शुरुआत थी। मूसा के नेतृत्व में वे उत्साह से बढ़ रहे थे, लेकिन जल्द ही वे एक कठिन मोड़ पर आ गए। उनके सामने था विशाल और अथाह लाल सागर, और पीछे था फिरौन की सेना, जो उनके पीछे तेजी से बढ़ रही थी। मिस्र के योद्धा अपने रथों और घोड़ों के साथ उन पर टूट पड़ने के लिए तैयार थे। चारों ओर धूल का गुब्बार था, युद्ध के नगाड़े बज रहे थे, और मिस्री सैनिकों की गर्जना इस्राएलियों के हृदय को भय से भर रही थी। अब क्या होगा? कुछ लोग कांपते हुए बोले, हम बच नहीं सकते, हम फिर से गुलाम बना लिए जाएंगे, या फिर यह जगह हमारी कब्र बन जाएगी। लेकिन उस समय मूसा का हृदय स्थिर था। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। वह जानता था कि यह कोई संयोग नहीं था, परमेश्वर की योजना इसमें भी कार्य कर रही थी। इस्राएलियों के भय और संदेह को शांत करते हुए उसने कहा, डरो मत, स्थिर रहो और देखो कि यहोवा आज तुम्हारे लिए कैसा उद्धार करेगा। फिरौन की यह सेना जिसे तुम आज देख रहे हो, उसे फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम केवल चुपचाप देखोगे। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और वह इस्राएलियों के पीछे आकर खड़ा हो गया। अचानक बादल का एक खंभा मिस्रियों और इस्राएलियों के बीच आ गया, जिसने एक ओर मिस्र की सेना को अंधकार में डाल दिया और दूसरी ओर इस्राएलियों को प्रकाश दिया। और फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी उठाकर समुद्र पर हाथ बढ़ा और इसे 2 भागों में बांट दे, ताकि इस्राएली सूखी भूमि पर चलकर पार हो जाए। मूसा ने विश्वास से लाठी उठाई और वह चमत्कार हुआ जो मनुष्य की कल्पना से परे था। लाल सागर बीच से 2 भागों में बट गया, 2 ऊंची जल प्राचीरें बन गई और बीच में सूखी भूमि निकल आई। हवा जोर से बहने लगी, पानी 2 ओर से हट गया और वहां एक ऐसा मार्ग बन गया जो पहले कभी नहीं था। इस्राएली अविश्वास और आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ के मुंह से स्तुति के गीत फूट रहे थे, और फिर विश्वास का वह अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। हजारों लाखों इस्राएली, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, बच्चे, सभी समुद्र के बीच से होकर चलने लगे। उनके पांव के नीचे सूखी भूमि थी और उनके दोनों ओर पानी की विशाल दीवारें थीं। यहोवा ने हमारे लिए मार्ग बना दिया। वे स्तुति गाते हुए बढ़ते गए, लेकिन फिरौन की सेना पीछे थी। जब मिस्रियों ने देखा कि इस्राएली बचकर निकल रहे हैं, उन्होंने भी अपने घोड़ों और रथों सहित उसी मार्ग पर दौड़ना शुरू किया। लेकिन परमेश्वर युद्ध में अपने लोगों को कभी पराजित नहीं होने देता। जब मिस्री रथों ने समुद्र के बीच प्रवेश किया, अचानक उनके पहिए जाम हो गए। घोड़ों ने उछलना शुरू कर दिया और सैनिकों के दिलों में भय समा गया। हम यहां नहीं रह सकते, यहोवा उनके लिए लड़ रहा है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी समुद्र पर फिर से बढ़ा, ताकि पानी वापस आ जाए। मूसा ने वैसा ही किया और कुछ ही क्षणों में वह जलराशि जो 2 ओर खड़ी थी, अब पूरी गति से बहने लगी। प्रचंड लहरों ने मिस्र की सेना को घेर लिया और फिरौन के सैनिक जल में समा गए। एक भी व्यक्ति बच नहीं सका। इस्राएलियों ने दूसरी ओर पहुंचकर जब यह दृश्य देखा, तो उनकी आंखों में विश्वास और विजय के आंसू थे। वे जान गए कि परमेश्वर वही है जो असंभव को संभव बनाता है। उन्होंने वहां खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति की। मूसा और इस्राएलियों ने एक नया गीत गाया, यहोवा मेरा बल और मेरा गीत है, और वह मेरा उद्धारकर्ता बन गया है। वह मेरे परमेश्वर हैं, मैं उनकी स्तुति करूंगा। निर्गमन 15:2। मरियम और स्त्रियों ने डफली बजाकर नृत्य किया और इस्राएली आनंद से भर उठे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हमें कोई मार्ग नहीं दिखता, जब हम संकटों से घिरे होते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बना सकता है। हमें बस अपने भय को त्याग कर विश्वास की लाठी उठानी है, जो परमेश्वर लाल सागर को 2 भागों में बांट सकता है।
वह आज भी हमारे जीवन के असंभव रास्तों में चमत्कार कर सकता है। इसलिए डरो मत, विश्वास रखो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा।